हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे पास आता है, डाइवर्सिटी, जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड। डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हो? डाइवर्सिटी का मतलब है हमारे पास विविधता, यानी कि आप देखते हो हर एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से अलग है। कल्चर में विविधता है, जेंडर में विविधता है, इंटरेस्ट में विविधता है, हर एक चीज़ में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। जेंडर के बारे में यानी कि लिंग के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो नाम है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और इन्हीं के मीनिंग से रिलेटेड हमारे पास जो है सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जिसमें हम जो है वो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास दिया हुआ है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन के बेसिक्स का, कि जो आपकी समावेशी शिक्षा है वो क्या है। समावेशी शिक्षा के बारे में आपको यहाँ पर सबसे पहले पता होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हमने क्या कहा, समावेशी शिक्षा, इसका मतलब है कि हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, चाहे जैसे मर्जी बच्चे हैं। किसी बच्चे को जो है वो थोड़ा कम सुनाई देता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा सुनाई देता है ना, या किसी को थोड़ा कम दिखता है, कुछ इस तरीके की इम्पेयरमेंट देखने को मिलती है। तो बोला जाता है कि रेगुलर बच्चों के साथ में उन बच्चों को जो है वो पढ़ाना है, ताकि उनको जो है वो ऐसा ना लगे कि उनको और उनके बीच में अंतर है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। आपको यहाँ से मीनिंग समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन आपके पास जो है वो अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन एम क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का। सेपरेट स्कूलिंग फॉर डिसेबल्ड, यानी कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको सेपरेट स्कूल देना। एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, सभी बच्चों को एक साथ जो है वो शिक्षा देना। ओनली स्पेशल स्कूल्स में उनको शिक्षा देना, या ओनली गिफ्टेड स्टूडेंट्स को शिक्षा देना। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, सभी को जो है, ऑल स्टूडेंट को एक साथ में शिक्षा देना हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है? समावेशी शिक्षा का अर्थ है ओनली नॉर्मल स्टूडेंट्स, मिक्स्ड लर्नर्स लर्निंग टुगेदर। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का मतलब ही वो है जहाँ पर सभी मिक्स्ड प्रकार के लर्नर्स हैं, उन सभी को टुगेदर शिक्षा देने के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंक्लूसिव एजुकेशन किस चीज़ को प्रमोट करता है, यानी कि किस चीज़ को बढ़ावा देता है। प्रमोशन के बारे में बात हो रही है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो किस चीज़ को प्रमोट करता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन सेग्रीगेशन को, सेग्रीगेशन का मतलब है अलगाव, की अलग अलग करके बच्चों को रखा जाए। इक्वल अपॉर्चुनिटी, की सभी को एक समान अवसर दिए जाएं, या सिर्फ जो है वो प्रतिस्पर्धा हो या पनिशमेंट। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन देखा जाए तो एक जैसे ही हैं, बस क्वेश्चन का अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो बढ़ावा देती है इक्वल अपॉर्चुनिटी को, कि सबको क्या करना है, हमें बराबर अवसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, जिसे हम आईईपी के नाम से जानते हैं। तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज फॉर, ये किसके लिए है? टीचर सैलरी के लिए है, स्पेशल लर्निंग नीड्स प्लानिंग के लिए, अटेंडेंस रिकॉर्ड के लिए, लाइब्रेरी लिस्ट के लिए। तो जो आपके इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान है, जो स्पेशल लर्निंग नीड्स की प्लानिंग की योजना के लिए जो है, ये है आपके पास। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरियर्स होते हैं यानी कि बाधाएं होती हैं। तो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? जहां पर बाधाएं ना हो, यानी कि जैसे लॉक्ड क्लासरूम, क्लासरूम लॉक्ड है तो ये तो एक बाधा है। हमें बोला है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का मतलब है कि ऐसे बच्चे जो चल नहीं सकते हैं, उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है, तो उनके लिए पहुंच आसान होनी चाहिए, यानी कि एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि वहां तक उनकी पहुंच आराम से हो सके। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। इन बच्चे को जो है वो CWSN स्टूडेंट भी कहा जाता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ऐसे बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका CWSN है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ऐसे बच्चे जिनकी जो है वो स्पेशल नीड्स होती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजुअल इम्पेयरमेंट मीन्स डिफिकल्टी इन। तो विजुअल से आप क्या समझते हो? विजन यानी कि विजुअल यानी कि देखने के बारे में बात हो रही है। तो जो आपका विजुअल इम्पेयरमेंट है वो है आपका सीइंग यानी कि देखने में डिफिकल्टी होगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हियरिंग इम्पेयरमेंट इफेक्ट। हियर यानी कि सुनने से संबंधित है ना, तो ये लिसनिंग एबिलिटी के लिए यानी कि सुनने की क्षमता को अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, सुनाई नहीं देगा। इसी क्वेश्चन या इसी पोर्शन के अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप के जो है वो आपके यहाँ पे रीडिंग डिसऑर्डर्स भी आते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास है डिसलेक्सिया। तो यहाँ पे डिसलेक्सिया जो है ये अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स है। तो डिसलेक्सिया आपका जो है वो किससे संबंधित है? रीडिंग से रिलेटेड, रनिंग से, सिंगिंग से, ड्राइंग से। तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। एक तो आपने यहाँ पर देख लिया कि जो डिसलेक्सिया है ये आ जाता है आपका रीडिंग यानी कि पढ़ने से संबंधित जो है वो बच्चे को प्रॉब्लम होगी। कई बार इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल दिया जाता है कि बच्चा बी को डी पढ़ता है, या फिर जो है कुछ और बोला जाता है कि इस चीज़ को ये पढ़ रहा है, यानी कि तो उसमें कौन सा डिसऑर्डर होगा? तो उसमें होगा डिसलेक्सिया होगा। ठीक है, दूसरा आपको जो है एक और पता होना चाहिए, वो आपने याद रखना है। जैसे आपके पास आ जाता है डिस्ग्राफिया। तो आपका डिस्ग्राफिया जो है वो किस चीज़ से संबंधित है? रीडिंग से रिलेटेड था आपका डिसलेक्सिया, तो डिस्ग्राफिया किस चीज़ से रिलेटेड है? राइटिंग से रिलेटेड है यानी कि लिखने से रिलेटेड है। ठीक है, तीसरी चीज़ आपने जो है एक और आपको पता होनी चाहिए, वो आ जाता है आपका यहाँ पर डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो ये जो डिसकैलकुलिया है यानी कि ये किससे है? जो मैथ्स की कैलकुलेशंस हैं, तो ये कैलकुलेशन यानी कि गणना से संबंधित रिलेटेड आ जाता है हमारे पास। तो ये तीन चीज़ें आपने मेनली याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ऑटिज्म। आपने सुना होगा कि इस बच्चे को जो है वो ऑटिज्म है। ठीक है, तो ऑटिज्म किस चीज़ को प्रभावित करता है, किस चीज़ को अफेक्ट करता है? तो ऑटिज्म होता है जो लोगों के साथ में घुलता मिलता नहीं है ज़्यादा, यानी कि सोशल कम्युनिकेशन को प्रभावित करेगा। ये अपने आप में अकेला अकेला रहना पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड नीड्स। जो गिफ्टेड चाइल्ड्स होते हैं, गिफ्टेड को हम और क्या कह सकते हैं? प्रतिभाशाली भी कह सकते हैं। तो जो गिफ्टेड चाइल्ड्स हैं उनको किस चीज़ की जो है वो आवश्यकता होती है? दंड की आवश्यकता है। एनरिच्ड क्लासरूम करिकुलम जो है, जो आपका पाठ्यक्रम है वो बहुत ही समृद्ध होना चाहिए। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं ये क्या होते हैं? बाकियों से जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है आपके पास, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं एक तरीके से। तो इनके लिए जो करिकुलम है ना वो बहुत अच्छे से समृद्ध करिकुलम होना चाहिए, जिससे बच्चे बोरिंग ना लगे उनको, मतलब स्लो लर्नर भी सीख सके, एवरेज भी सीख सके, सभी के अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका करिकुलम। नेक्स्ट है स्लो लर्नर्स रिक्वायर। जो स्लो लर्नर है उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हम कहते हैं कि ये बच्चा जो है वो क्या है? धीमी गति से सीखता है, यानी कि ये स्लो लर्नर है। तो स्लो लर्नर को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? एक्स्ट्रा सपोर्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे इनको कठिनाई लगती है एक्स्ट्रा सपोर्ट उनको दिया जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यहाँ पर ओवरकमिंग एक्सक्लूजन से रिलेटेड। ठीक है, ओवरकमिंग एक्सक्लूजन का मतलब क्या है यहाँ पे? यानी कि जो आपका एजुकेशनल एक्सक्लूजन है, देखो एक होता है इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब है किसी को किसी में शामिल करना। एक्सक्लूजन का मतलब क्या आ जाता है? किसी को अलग करना। ये हमारा क्या कहलाता है? एक्सक्लूजन। तो एजुकेशनल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? जब किसी को एक्सक्लूड किया जाए, मना किया जाए, यानी कि डिनाइंग एक्सेस टू लर्निंग, लर्निंग की पहुंच उन तक ना हो, उनको पढ़ने के लिए मना किया जाए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इंक्लूजन होता तो हम उनको जो है वो शामिल करते यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, टीचर कैन रिड्यूस एक्सक्लूजन बाय। टीचर जो है वो एक्सक्लूजन को कम कर सकता है। कैसे वो घटा सकता है? रिड्यूस करने के बारे में बात हो रही है कि हमें एक्सक्लूजन को रिड्यूस करना है, तो कैसे कम किया जा सकता है? स्टूडेंट को लेबल करके कि ये स्लो लर्नर है या ये गिफ्टेड है? नहीं, कभी भी बच्चे को लेबल नहीं करना चाहिए। यूजिंग वेरिड टीचिंग मैथड्स, आपने जो है अलग अलग टीचिंग मैथड्स का यूज़ करना है, ताकि अलग अलग टीचिंग मैथड्स कैसे? बच्चों के अकॉर्डिंग, जिसको जैसे मैथड की ज़रूरत है। इग्नोर करना है, पनिशमेंट देना है? नहीं,
बल्कि हमें स्टूडेंट को सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने हैं, मेथड्स को यूज़ करके भी हम एक्सक्लूजन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयर ट्यूटरिंग हेल्प्स इन। पीयर ट्यूटरिंग का मतलब क्या होता है? पीयर होता है जब हमारे जो साथी समूह होते हैं वो हमें जो है वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं या कोई मतलब उनके साथ में हम सीख रहे हैं। तो पीयर ट्यूटरिंग किस चीज़ में हेल्प करता है? आइसोलेट करने में जो है हेल्प करेगा, आइसोलेशन को बढ़ाने में हेल्प करेगा, वीक लर्नर्स का सपोर्ट करने में हेल्प करेगा, पनिश करने में हेल्प करेगा, अटेंडेंस के लिए हेल्प करेगा। आइसोलेट का मतलब ही क्या होता है? आइसोलेशन यानी कि उनको अलग करना, तो हमें आइसोलेट तो नहीं करना है ना। तो यहाँ पे ये पीयर ट्यूटरिंग जो होती है, जो दोस्त दोस्त के साथ में सीखता है, सपोर्ट होता है, सपोर्ट मिलता है वीक लर्नर्स को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव होता है जो ग्रुप में होती है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग किस चीज़ को प्रमोट करता है? इंक्लूजन को जो है वो प्रमोट करेगा, ठीक है, जिसमें इंक्लूजन अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें इंक्लूड किया जाता है बाकियों को भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबल करिकुलम जो है वो हेल्प करता है, किस चीज़ की हेल्प करेगा? ओनली टॉपर्स की, या जो डाइवर्स लर्नर होते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की विविधता रखने वाले हैं उनके लिए हेल्प करेगा आपका जो फ्लेक्सिबल करिकुलम है, क्योंकि उसमें चेंज लाया जा सकता है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में बोला है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, लिंग, स्कूल और समाज। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो दो चीज़ें बनती हैं। एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि आप जेंडर से क्या समझते हो, दूसरा आता है कि आप सेक्स से क्या समझते हो। तो जो जेंडर है ये कैसी अवधारणा है, या जेंडर रेफर्स टू, ये आपसे यहाँ पे पूछा है। तो जेंडर यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो दोनों को ही हम जो है वो लिंग कहेंगे, लेकिन हम जो है मीनिंग इंग्लिश में देखेंगे तो दोनों का अलग अलग होता है। तो जेंडर रेफर्स टू ये सोशल रोल्स क्या है, समाज में किसका क्या रोल है, लड़के का क्या रोल है, लड़की का क्या रोल है, समाज की क्या हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, अब एक्सपेक्टेशंस है, वो हमारा जेंडर कहलाता है। वहीं पर अगर आपसे जो है वो बायोलॉजिकल पूछा होता तो आपके पास जो सेक्स है वो आ जाता है आपके पास बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को यहाँ पे देखा जाता है, जबकि जेंडर में सोशल रोल्स को या सोशल एस्पेक्ट को देखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके पास ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर बायस इन स्कूल मीन्स। अब जो है वो लिंग पक्षपाती हो रहे हैं, जेंडर बायस, इसका मतलब क्या है कि आप जेंडर के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप सबको इक्वली ट्रीट करते तो ये चीज़ नहीं होनी थी, लेकिन बायसनेस है, यानी कि जैसे टीचर है कई बार लड़के को ही काम करने को बोलता है हमेशा, है ना, या कोई फीमेल टीचर है लड़कियों को ही बोल रही है, तो वो क्या है, वो पक्षपात हो रहा है बाकी बच्चों के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर स्टीरियोटाइप से क्या समझते हो आप, उसका एग्जाम्पल पूछा है। जेंडर स्टीरियोटाइप को कहेंगे लैंगिक रूढ़िबद्धता। लैंगिक रूढ़िबद्धता होती है, जैसे आपने देखा होगा कि लड़की है तो खाना बनाएगी, है ना, लड़का है बाहर पैसा कमाएगा, तो ये लैंगिक रूढ़िबद्धता आती है। एक एग्जाम्पल पूछा है गर्ल्स कैन नॉट डू मैथ्स, कि लड़कियां मैथ्स नहीं कर सकती हैं, ये भी हमारे पास जो है वो एक जेंडर स्टीरियोटाइप का है कि लड़कों का मैथ अच्छा होता है लेकिन लड़कियों का नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर सेंसिटिव क्लासरूम रिक्वायर्स। हम कहते हैं कि ये जेंडर सेंसिटिव क्लासरूम है, तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जेंडर सेंसिटिव क्लासरूम रिक्वायर्स, तो जेंडर सेंसिटिव में इक्वल पार्टिसिपेशन होगी, बॉयज़ ओनली फोकस, गर्ल्स ओनली फोकस, या दोनों के लिए सेपरेट सिलेबस होगा। तो जेंडर सेंसिटिव क्लासरूम को चाहिए, जो जेंडर के प्रति सेंसिटिव है उनकी क्या होनी चाहिए? इक्वली पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम हर जगह पे देखते हैं और आपको पता होना चाहिए, हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम होता है जैसे स्कूल में जो टीचर है वो जो आपके पढ़ने के अलावा आप हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ आपसे करवाता है, कभी इधर उधर की सफाई करा दी, सुबह झाड़ू दे दिया, प्रेयर में जो है वो ड्रम बजाने को बोल दिया, वो लिखा नहीं है आपके करिकुलम में, उसको हिडन करिकुलम बोलते हैं। ये हिडन करिकुलम ट्रांसमिट होना चाहिए ओनली सिलेबस में, ट्रांसमिट जेंडर स्टीरियोटाइप को ट्रांसमिट करे ओनली होमवर्क या ओनली मार्क्स। तो हिडन करिकुलम जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है क्या? जेंडर स्टीरियोटाइप को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप हिडन करिकुलम, हिडन स्टीरियोटाइप नहीं बोले रहे हम, ठीक है।
तो हिडन करिकुलम ट्रांसमिट कर सकता है जेंडर स्टीरियोटाइप को, ठीक है, कि जैसे लड़कों को ही काम करने के लिए बोला, लड़कियों को नहीं बोला, या लड़कियों को ही बोला जा रहा है, लड़कों को नहीं बोला जा रहा है, वैसे आ जाता है। गर्ल्स एजुकेशन इम्प्रूव्स, तो गर्ल्स एजुकेशन इम्प्रूव्स करती हैं। क्या होता है गर्ल्स एजुकेशन से? ओनली मार्क्स, एग्जाम मार्क्स होते हैं। सोशल, समाज की भी डेवलपमेंट होती है। बोला जाता है ना, एक लड़की जब शिक्षित होती है, एक पूरा समाज शिक्षित होता है, तो ये इम्प्रूव करता है आपके सोशल डेवलपमेंट को, सामाजिक विकास को। अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे इंक्लूसिव टीचिंग स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। मीन्स यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग का मतलब क्या है? लर्निंग के लिए पूछा जा रहा है, सेम मेथड सभी के लिए, फ्लेक्सिबल टीचिंग फॉर डाइवर्स लर्नर, तो यूनिवर्सल डिज़ाइन होना चाहिए सबके लिए। लर्निंग का मतलब है कि जब जो है वो क्या हो, यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक, यानी कि जो हर एक बच्चा है, जैसे मर्जी विविधता है, उनको फ्लेक्सिबल टीचिंग करना यूनिवर्सल डिज़ाइन है लर्निंग के लिए। उसका मतलब है फ्लेक्सिबल टीचिंग फॉर डाइवर्स लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी सेंसरी टीचिंग यूजेस, तो मल्टी सेंसरी का मतलब है जिसमें बहुत सारी सेंसेस है, तो ओनली वाले को कट करेंगे। साइट यानी कि देख सके, साउंड बोल सके, टच एक्टिविटीज, तीनों आपकी मल्टी सेंसरी टीचिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट शुड बी, टीचिंग जो सिटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? हमेशा फिक्स्ड होनी चाहिए या फ्लेक्सिबल फॉर नीड्स? फ्लेक्सिबल फॉर नीड्स होनी चाहिए, जिसको जिस तरीके से जो है वो ठीक लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कई बार क्या होता है कि बच्चों की आगे बैठते हैं ना, आई स्ट्रेस पड़ जाता है आंखों पे, बोर्ड पे देखते हुए, तो सिटिंग अरेंजमेंट फ्लेक्सिबल होनी चाहिए उनकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग। या कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका विजन थोड़ा लो होता है, उनको हमें आगे बैठाना चाहिए पीछे रहने की बजाय, नहीं तो वो बार बार खड़े होंगे, क्लास में डिस्टर्बेंस भी होगी और उनको भी प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है असेसमेंट इन इंक्लूसिव क्लास शुड बी, इंक्लूसिव क्लासरूम में जो है समावेशी शिक्षा में जो असेसमेंट है वो कैसी होनी चाहिए? ओनली एग्जाम होनी चाहिए, मल्टी असेसमेंट मैथड, तो मल्टी बहुत अलग अलग तरीके के असेसमेंट के मैथड्स होने चाहिए, वो अपनाने चाहिए हमें। नेक्स्ट है असिस्टिव डिवाइस एग्जाम्पल, असिस्टिव डिवाइस का एग्जाम्पल क्या है? जो हेल्प करे, हमें असिस्ट करे, तो ब्लैक बोर्ड आपका जो है एक असिस्टिव डिवाइस के अंदर आ जाता है। और साथ में देखो ब्लैक बोर्ड तो आएगा, लेकिन यहाँ पे जो उसके साथ में यूज़ करें। वैसे तो ब्लैक बोर्ड, चौक, डेस्क सारे हैं, लेकिन ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपका हियरिंग एड जो है, वो आपका सुनने में हेल्प करेगा। एक नॉर्मल बच्चा है ना, अगर वो हियरिंग एड लगाएगा तो उसको ज़्यादा सुनाई दे जाएगा, और जिसको थोड़ा कम सुनाई देता है। अब हम स्कूल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें हमारे पास जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है स्कूल प्रैक्टिसेस के अंदर। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले इंक्लूसिव स्कूल पॉलिसी मस्ट इंश्योर, तो इंक्लूसिव क्या होता है? हमारा समावेशी। तो जो समावेशी विद्यालय की जो पॉलिसी होती है वो मस्ट इंश्योर कि एंट्री टेस्ट हो डिसेबल्ड के लिए, इक्वल एडमिशन अपॉर्चुनिटीज। इंक्लूसिव का मतलब ही है कि सबको समान अवसर हमने देने हैं, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज जो है, इक्वल एडमिशन अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, टीचर एटीट्यूड फॉर इंक्लूजन। अब जो टीचर का एटीट्यूड है इंक्लूजन के लिए, समावेशन के लिए, समावेशन का मतलब ही क्या है? सबको इक्वली आपने देखना है, तो टीचर का एटीट्यूड होना चाहिए। टीचर हमेशा जो इंक्लूजन होता है उनको, इंक्लूजन का मतलब है जैसे मर्जी बच्चे सबको एक साथ में रेगुलर स्कूल में पढ़ाना, तो इंक्लूजन को हमें क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए, ना कि निग्लेक्ट या उनको डराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेंट इन्वॉल्वमेंट हेल्प्स। जब बच्चों पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट टीचर करते हैं ना, जैसे पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग, टीचर मीटिंग आप देखते हो, पीटीएम्स जो होती हैं, तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। उससे क्या हो जाता है? आपकी कम्युनिकेशन वीक होगी या बेटर चाइल्ड सपोर्ट होगा? तो बेटर चाइल्ड सपोर्ट होगा, उससे जो है वो बच्चा क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसको मतलब सपोर्ट मिलेगा, पेरेंट्स को भी पता चलेगा कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सपोर्ट। जो समुदाय की जो पार्टिसिपेशन होती है, भागीदारी होती है, वो किस चीज़ को सपोर्ट करती है? एक्सक्लूजन का मतलब तो हो गया अलग अलग, तो वो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट को, समावेशी वातावरण को सपोर्ट करता है आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। यानी कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब है आपके घर वाले, आपके स्कूल के सभी इंक्लूड होते हैं उसमें, आपके फ्रेंड्स भी इंक्लूड होते हैं, तो वो सपोर्ट करता है कि आपका वातावरण भी कैसा होगा, वैसा ही होगा, इंक्लूसिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइवर्सिटी इन क्लासरूम मीन्स।
तो डाइवर्सिटी इन क्लासरूम्स मीन्स इसका मतलब है आपके पास कि स्टूडेंट विद डिफरेंट एबिलिटीज एंड कल्चर, कि एक क्लास में जो है वो बच्चे हैं डिफरेंट, अलग अलग क्षमताएं रखने वाले हैं, अलग अलग सबकी संस्कृति या कल्चर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्विटी इन एजुकेशन मीन्स। अब जो इक्विटी है, अब दो टर्म्स आती हैं आपके पास, एक आ जाता है इक्विटी और एक होती है आपके पास इक्वालिटी। इक्विटी का मतलब है आपके पास समानता। इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, जिसको जितने सपोर्ट की ज़रूरत है उतना सपोर्ट हमने देना है उनकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग। और वहाँ पे दूसरा आपके पास आ जाता है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी का मतलब है सबको समान अवसर देना, समानता इसे कहेंगे। तो इक्विटी इन एजुकेशन का मतलब है फेयर सपोर्ट अकॉर्डिंग टू नीड। जिसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है उसको ज़्यादा देना चाहिए, जिसको कम की है उसको कम देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव क्लास। इंक्लूसिव क्लास में टीचर का रोल हमेशा जहां मर्जी देखा जाए फैसिलिटेटर की तरह होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। इंक्लूसिव एजुकेशन स्टार्टेड स्ट्रांगली आफ्टर। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो किसके बाद जो है वो शुरू होती है या हुई है? राइट टू एजुकेशन एंड ग्लोबल पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ओनली कॉलेज रिफॉर्म, स्पोर्ट्स पॉलिसी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो स्ट्रांगली स्टार्ट हुई है राइट टू एजुकेशन और जो आपकी ग्लोबल पॉलिसीज है उसके बाद। नेक्स्ट है क्लासरूम डाइवर्सिटी इंक्रीजेस। क्लासरूम में विविधताएं हैं सब बच्चों में अलग अलग, तो वो किस चीज़ को बढ़ाता है? डिफ़िकल्टीज़ को, पढ़ने की डिफ़िकल्टी को बढ़ाएगा या लर्निंग की रिचनेस को बढ़ाएगा कि लर्निंग और ज़्यादा अच्छी होगी, आप उनके कल्चर्स को सीखोगे, आप वो आपके कल्चर से सीखेंगे, कम्युनिकेशन आपकी अलग भाषाएं आप सीखेंगे, तो उससे आपकी जो लर्निंग की रिचनेस है वो बढ़ती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेल सिस्टम यूज्ड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स। जो ब्रेल यूज करते हैं ना, लुइस ब्रेल ने ब्रेल का कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें कुछ बिंदु उभरे हुए होते हैं, 6 बिंदु होते हैं, उसको आपने जो है उस अकॉर्डिंग चीज़ें करनी होती है। उनको देखकर आप मतलब एक तरीके से आप अपने अल्फ़ाबेट्स को सीखते हो, पढ़ना सीखते हो। तो ब्रेल सिस्टम कैसे होती है? ये थ्रू टच होता है, ना कि सुन के, वॉक करके, स्पीच करके, आप उनको टच करके सीखते हो ब्रेल सिस्टम के अंदर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन लैंग्वेज यूज्ड बाय। साइन लैंग्वेज कौन यूज करते हैं? तो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, यानी कि हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स जो हैं वो यूज करते हैं आपके साइन लैंग्वेज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन फोकसेस ऑन। जो समावेशी शिक्षा है वो फोकस करती है किस चीज़ के ऊपर? तो समावेशी शिक्षा सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के ऊपर या आपकी जो लर्निंग की प्रोग्रेस है उसके ऊपर फोकस करेगी, रैंक के ऊपर या अटेंडेंस के ऊपर? तो इंक्लूसिव इवैल्यूएशन जो है वो लर्निंग प्रोसेस के प्रोग्रेस के ऊपर, कि आपकी इवैल्यूएट कर रहे हैं, सबको एक साथ में जो है इवैल्यूएट किया जाता है ना, तो आपकी इवैल्यूएशन की बात होती है, तो ये आपकी प्रोग्रेस को, कि आपने कितना सीखा, उस चीज़ को इवैल्यूएट करेगा। क्वेश्चन नंबर 41। स्कूल शुड सेलिब्रेट डाइवर्सिटी थ्रू। स्कूल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं विविधता को, किसके थ्रू? तो जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, आपने देखा होगा कि कहीं पर एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है या डिफरेंट फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो कोई बच्चा गिद्दा करता है, कोई फिल्मी डांस कर रहा है, कोई जो है गेम कर रहा है, कोई पोइम बोल रहा है, अलग अलग होती है, तो कल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ पे परफॉर्म होती है, कोई नाटी कर रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 42। सोशल इंक्लूजन। सोशल इंक्लूजन का मतलब क्या है? जहां पर सबको बराबर लाया जा रहा है। कैसे? सोशल यानी कि सामाजिक तौर पर, तो जिसमें पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, जिसमें समाज की पार्टिसिपेशन होगी, उसे हम सोशल इंक्लूजन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशनल सेफ्टी इन क्लास लीड्स टू। इमोशनल सेफ्टी जो है वो क्लास में वो किस चीज़ को बढ़ाती है? तो इमोशनल सेफ्टी की वजह से डर बढ़ता है, उस तक पहुंच होती है, या आप बेटर लर्निंग करते हो, तो बेटर लर्निंग होगा, अच्छे से आप सीखते हो, तो इमोशनल सेफ्टी क्लास में बेटर लर्निंग को लीड करती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जेंडर इक्वालिटी एंश्योर। जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है? लैंगिक समानता। तो लैंगिक समानता सुनिश्चित करती है सेम राइट्स, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूसिव पैडागोजी अवॉइड्स। जो समावेशी
जो आपका पेडागोजी है वो किस चीज़ को अवॉइड करता है कि बच्चे को हमने लेबल नहीं करना है, बच्चे को सपोर्ट करना है, टीचिंग फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ग्रुप वर्क होना चाहिए, लेबलिंग को मना करता है, इस चीज़ को अवॉइड करता है। नेक्स्ट है स्पेशल एजुकेटर मेनली, स्पेशल एजुकेटर्स जो होते हैं मेनली वो टीचर्स स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स को जो है वो यहाँ सिखाते हैं, सपोर्ट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं ना, जिन बच्चों को स्पेशल नीड्स की आवश्यकता होती है उनको सिखाते हैं आपके जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं। एक होता है जिसको थोड़ा सा सुनाई नहीं देता है, थोड़ा सा देख नहीं सकते, आप उसको रेगुलर स्कूल में पढ़ा सकते हो, लेकिन स्पेशल नीड्स की आवश्यकता है उसके लिए स्पेशल एजुकेटर्स जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में भी ऑर्गेनाइज होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासरूम अडेप्टेशन एग्जाम्पल। क्लासरूम अडेप्टेशन का समायोजन का क्या एग्जाम्पल है? लार्ज प्रिंट बुक्स होनी चाहिए, लॉक्ड डोर्स ओनली, लेक्चर या पनिशमेंट। तो लार्ज प्रिंट बुक्स जो है क्लासरूम में अडप्ट करने के लिए आपको बड़ी बड़ी प्रिंटेड बुक्स होनी चाहिए जिसको बच्चा देख सके, जिसको देखने से संबंधित प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है इंक्लूसिव करिकुलम शुड बी। तो जो इंक्लूसिव करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए? तो करिकुलम होना चाहिए आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें करिकुलम में लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी बिल्ड्स। अगर हम जो डाइवर्सिटी है यानी कि विविधता है, अगर हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं तो उससे क्या बिल्ड होता है? रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी ये बिल्ड करता है हार्मनी को, जो है वो बिल्ड करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनल गोल। एक इंक्लूजन अलग होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन अलग है ना। तो फाइनल गोल क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का? समावेशी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? स्टूडेंट्स को सेपरेट करना नहीं, बच्चों को सेपरेट करना नहीं होता है। ओनली क्लास एग्जाम सक्सेस की एग्जाम पास हो जाए वो इंक्लूसिव एजुकेशन है? नहीं। सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, फुल पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी लर्नर, हर बच्चे की इक्वली भागीदारी होनी चाहिए, ये इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है। और इन बच्चों को, सभी बच्चों को जो है वो रेगुलर क्लासेस में जो है वो पढ़ाने के बारे में ये बात करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का ये कथन है। तो ये थे दोस्तों हमारी आज की क्लास के 50 क्वेश्चंस। यहाँ पे जो भी जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, इनसे रिलेटेड आपके पेपर में आपको आइडिया लग गया कि कैसी कैसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें बताने की भी मैंने यहाँ पे कोशिश की है। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों जो फर्स्ट टाइम पे मेरे चैनल पर विजिट कर रहा है, जिन्होंने पिछले क्लासेस को नहीं देखा है, अभी भी आपके पेपर के लिए 3-4 दिन बाकी हैं, आप जो है वो प्लेलिस्ट देख सकते हो। साइकोलॉजी जेबीटी कमीशन करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पे आप लोगों को जो है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो भी इससे पिछली क्लासेस हैं, ठीक है। तो उनको देखिएगा। थैंक यू।